बहुत ही अब मुख्तसर जो अगर आप कहेंगे तो 2 चीज़ें उन्होंने दी हैं। एक उन्होंने रिज़ॉल्व शो किया है और एक उन्होंने इस मुल्क की और स्टेट की और आर्म्ड फोर्सेस की कैपेसिटी शो की है। जिसका मतलब ये है कि हमारी काबिलियत भी है, हमारे पास ज़ाहिर है नॉलेज या इन्फॉर्मेशन भी है, हमारे पास सलाहियत के अलावा हौसला भी है कि हम कर सकें। और यही 2 इंग्रीडिएंट या रेसिपी या फ़ॉर्मूलेशन होती है किसी भी मुसल्लह अफ़वाज की, जो चाहे देखे हुए काइनेटिक वॉरफेयर में जाती है, डिक्लेयर्ड वॉर जैसे हिंदुस्तान के खिलाफ हमने लड़ी थी, या इस तरह की अनकन्वेंशनल गुरिल्ला वॉरफेयर जो इस तरह की होती है, जिसके वेयरअबाउट्स नहीं होते, डायमेंशंस नहीं होती, चॉइस ऑफ टारगेट्स आपके हाथ में नहीं होता, लोकेशन आपको नहीं पता होती, सरप्राइज आपके हाथ में नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए, ऑल्दो जो कन्वेंशनल जंग हमने हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ी मई में, उससे ये बहुत डिफरेंट है। उसके डायमेंशंस होते हैं, उसका एक टाइमलाइन होता है। जब सीज़ फायर हो जाती है तो उसका मतलब हो जाती है, आप अलर्ट रहते हैं, लेकिन आप फिर भी एक विजिलेंस रखते हैं। लेकिन ऑनगोइंग नहीं होता कोई ऐसा ऑपरेशन, जिसका मतलब है आप पुल बैक कर लेते हैं, आर्मी की यूनिट्स अपने बैरक्स में चली जाती हैं, एयरपोर्ट्स स्क्वाड्स में चली जाती है, समंदर अपने एंकर्स कर लेते हैं शिप्स हमारे। तो ये एक एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी होता है। लेकिन ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, ये दुनिया भर में बहुत चैलेंजिंग होती है, और जिसकी, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि डायमेंशन नहीं होते, इसके लिए एक डिफरेंट लेवल का एक टियर चाहिए होता है, एक आपका हौसला और एक आपकी कैपेसिटी।